बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 44 MTS 645 का। सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सी सीरीज़ अपलोड की जाए जिसमें आप लोगों की हेल्प हो, किस कोड की, MTH की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। आज हम लोग करेंगे हेजिडेंट फजी एलिमेंट। ठीक है, हेजिडेंट फजी एलिमेंट क्या होते हैं। एक कोई भी हेजिडेंट फजी सेट है x1 जिसके अंदर हमारे पास ये सेट गिवन है, तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ये वाले 0.2 और 0.3 ये क्या कहलाएंगे, हेजिडेंट फजी सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। मतलब कि हेजिडेंट फजी एलिमेंट कहलाएंगे ये वाले। इजीली है ये, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। थ्योरम है हमारे पास, फर्स्ट एट H1 and H2 आर टू हेजिडेंट फजी सेट्स। हमारे पास H1 H2 हमारे पास क्या है, टू हेजिडेंट फजी सेट्स हैं, तो उनकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी। अगर हम H1 और H2 को प्लस करते हैं तो उसकी लेंथ इक्वल आएगी LH1 मल्टीप्लाई बाय H2 LH2। मतलब कि अगर हम लोग दो हेजिडेंट फजी सेट को प्लस करके उनकी लेंथ लें वो हमारे पास इक्वल आएगी अगर हम उन दोनों फजी सेट की लेंथ लेके उसको मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली अगर हम दो फजी हेजिडेंट फजी सेट को मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी लेंथ लेते हैं वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी उनकी अलग-अलग लेंथ लेके उसको मल्टीप्लाई करने के। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है। लेट H1 हमारे पास ये है और H2 हमारे पास ये है। बी टू हेजिडेंट फजी सेट्स, हमारे पास दो हेजिडेंट फजी सेट हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखे निकाल लिया है H1 प्लस H2। H1 और H2 का फार्मूला था हमारे पास। अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को लेते थे उसको प्लस करते थे इस एलिमेंट दूसरे सेट के फर्स्ट एलिमेंट से और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट लेके उन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देते थे। यहाँ पे देखें 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 0.2 कर दिया, माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 0.1 लेंगे और सेकेंड एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे और माइनस 0.1 और मल्टीप्लाई बाय 0.4। सिमिलरली इस एलिमेंट को लेंगे, इन दोनों से प्लस और मल्टीप्लाई करके ये सारी हम लोग ये वाली फॉर्म लिख लेंगे। अगर आप लोग फार्मूला देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हम पिछले लेक्चर्स में 42 लेक्चर नंबर 42 के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो जब हम इसको प्लस करते हैं ये देखिए गैमा 1 प्लस गैमा 2 माइनस गैमा 1 गैमा 2, हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे इसको यूज़ कर दिया हर एलिमेंट के लिए और अप्लाई कर दिया और इसको हमने जब सोल्व किया तो वो हमारे पास ये आ गया फार्मूला। कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी सेट को इन्हीं दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला था गैमा 1 मल्टीप्लाई बाय गैमा 2। मतलब फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट लें उसको सेकंड के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और दरमियान में कॉमा लगा दें। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। 0.1 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, कॉमा लगा के 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 कॉमा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कॉमा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, फिर 0.7 लेंगे, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लें। यहाँ पे देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज़ आई हैं। मतलब लेंथ कितनी है इसकी, 6 है और इसके अंदर भी 6 एलिमेंट्स आए थे, इसकी भी लेंथ कितनी थी, 6 थी। अब यहाँ पे देखिए LH1 प्लस H2 की लेंथ कितनी आई है, 6 आई है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो गया, ये हमारे पास 6 हो गया। अगर यहाँ पे देखिए LH1 मल्टीप्लाई बाय H2 मतलब ये वाला सेट का जब हमने वैल्यूज़ निकाली तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं H1 के और 2 ही एलिमेंट्स हैं H2 के, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम इसको लिख सकते हैं LH1 मल्टीप्लाई बाय LH2। सिमिलरली ये हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई है, इसको हमें एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट देखें, है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन हेजिडेंट फजी सेट्स। हेजिडेंट फजी सेट के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जिस तरह हम लोगों ने पीछे डिस्टेंस निकाले थे इंट्यूनिस्टिक फजी सेट के और कौन सा सेट था, पिक्चर फजी सेट के, तो इस तरह हम हेजिडेंट फजी सेट का भी निकालेंगे। क्या करेंगे, H1i माइनस H2i होल का स्केयर। अगर यूक्लिडियन निकालना है तो ऊपर अंडर रूट आ गया। अगर हैमिंग निकालना है, यहाँ पे H है तो हैमिंग, यहाँ पे E है तो यूक्लिडियन हैमिंग है, तो यहाँ पे मोड आ जाएगा, स्केयर और अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोगों ने इसकी नॉर्मलाइज फॉर्म लिखनी है तो हम यहाँ पे 1/n इन दोनों वैल्यूज़ के साथ लिख देंगे।
तो ये थे हमारे पास फार्मूलाज। नेक्स्ट आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, लेट h1 h2 b2 हेजिटेंट पॉजिशन सेट देन एवेल्यूएट। हमने एवेल्यूएट करना है जी। हैमिंग डिस्टेंस h1 h2 dh है, तो हैमिंग डिस्टेंस है, कैसे निकालेंगे हम लोग? हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, मोड में वैल्यूज लिखते हैं इनको माइनस करके, 0.7 माइनस 0.5, 0.8 माइनस 0.6 एंड 0.9 माइनस 0.8। तो ये हमारे पास हो गया जी। इसको सोल्व आउट किया तो 0.5 हमारे पास हेजिटेंट पॉजिशन सेट का हैमिंग डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट अगर यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है तो इजीली फार्मूला है कि इसके ऊपर ब्रैकेट लगाएं और स्केयर लगाएं सारों के ऊपर और ऊपर अंडर रूट लगा दें, तो ये सोल्व हो गया। और अगर आप लोगों ने यूक्लिडियन पहले निकाल लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट और स्केयर हटा के मोड लगा दें, तो ये हमारे पास सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे, लेट h1 and h2 be two Hessian positions set, then evaluate the normalized Hamming distance and normalized Euclidean distance between h1 and h2। यूक्लिडियन डिस्टेंस और हैमिंग डिस्टेंस नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हमें चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे सेट h1 है ना, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और h2 के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमें तो अगर डिस्टेंस निकालना तो हमें इनको नॉर्मलाइज मतलब इक्वल सेट बनाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम लोग h1 के अंदर खुद से 0.3 ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? यहाँ पे देखिए, एड मिनिमम एलिमेंट फॉर नॉर्मलाइज्ड HFS, हेजिटेंट फजी सेट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए आप 0.3 ऐड करेंगे। जो इस सेट के अंदर मिनिमम वैल्यू होगी उसको ही हम ऐड करके लिख देंगे। तो ये अब हमारे पास सेट इक्वल हो गया है। क्या करेंगे? 0.3 माइनस 0.6, वही सेम तरीका 0.3 माइनस 0.7 और 0.4 माइनस 0.8, और नॉर्मलाइज है 1/n आएगा। तो n हमारे पास कितना है जी? हर सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो n हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। हैमिंग डिस्टेंस तो आ गया। अब हम एक यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसकी मोड ख़त्म कर देंगे, दोनों तरफ ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर क्या लगा देंगे? स्केल लगा देंगे। आप लोग इसको देख सकते हैं, ये देखें वही चीज़ है, ब्रैकेट लगा के स्केल लगा के सोल्व कर दिया, तो ये हमारे पास निकल आया है एक यूक्लिडियन डिस्टेंस और ये इसकी वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 45 जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। मिलते हैं लेक्चर नंबर 45 की वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।